पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व की नींव हिलाकर रख दी है। ममता बनर्जी के राजनीतिक किले में एक और भारी दरार आ चुकी है और इस बार ये झटका किसी आम नेता ने नहीं बल्कि देश के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के प्रमुख सदस्य चंद्र कुमार बोस ने दिया है। जी हाँ, वही चंद्र कुमार बोस जिन्होंने महज 4 महीने पहले ममता बनर्जी की टीएमसी का दामन थामा था, आज उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर टीएमसी के पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी हैं। सोमवार की सुबह जब चंद्र कुमार बोस का आधिकारिक इस्तीफा पत्र सामने आया तो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में सन्नाटा छा गया। चंद्र कुमार बोस ने अपने इस्तीफे में सीधे तौर पर लिखा कि मैं व्यक्तिगत कारणों से तत्काल प्रभाव से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। टीएमसी की तरफ से अभी तक इस इस्तीफे पर पूरी तरह से चुप्पी छाई हुई है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी खामोश हैं। टीएमसी के प्रवक्ता बगले झांक रहे हैं। आखिर इस सन्नाटे की वजह क्या है? क्या टीएमसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि नेताजी के परिवार का प्रतिनिधि उनकी पार्टी में 4 महीने भी क्यों नहीं टिक सका? चंद्र कुमार बोस कोई ऐरे गैरे राजनेता नहीं है। वे देश की अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक माने जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार का चेहरा है। वे लंबे समय तक बीजेपी के साथ जुड़े रहे। बीजेपी में रहते हुए उन्होंने बंगाल की राजनीति में अपनी मजबूत छवि बनाई है, लेकिन फिर कुछ समय बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ने का फैसला लिया। और इतना ही नहीं, टीएमसी में शामिल होते वक्त उन्होंने सार्वजनिक रूप से बीजेपी में बिताए अपने समय को अपनी राजनीतिक गलती करार दे दिया था। ममता बनर्जी ने उस वक्त इस मौके को अपनी सबसे बड़ी जीत की तरह भुनाया था। भारी उत्साह के साथ चंद्र कुमार बोस का टीएमसी में स्वागत किया गया था। 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी ने यह संदेश देने की कोशिश की थी कि बंगाल का सबसे सम्मानित परिवार अब टीएमसी के साथ खड़ा है। जब चंद्र कुमार बोस ने टीएमसी ज्वाइन की थी तब उन्होंने कहा था कि वे राज्य में समावेशी राजनीति चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होते ही उन्होंने टीएमसी की तुष्टीकरण वाला असली चेहरा देख लिया। चंद्र कुमार बोस को बहुत जल्दी एहसास हो गया कि टीएमसी में फैसले कैसे लिए जाते हैं, वहां जमीनी नेताओं की विचारधारा की और राष्ट्रीय भक्ति की बातें करने वाले की कितनी कद्र है। बॉस को जब ये समझ आया कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है या उन्हें सिर्फ एक चुनावी पोस्टर बॉय बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन्होंने सम्मान के साथ बाहर निकलने का रास्ता चुनना बेहतर समझा। पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखिए, ये कोई अकेला इस्तीफा नहीं है, ये तो विशाल बवंडर का एक छोटा सा हिस्सा है जो इस वक्त बंगाल की राजनीति में उठ रहा है। विधानसभा चुनावों के बाद से ही पश्चिम बंगाल में असंतोष की आग झुलस रही है। एक के बाद एक कई विधायक, सांसद और कद्दावर नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं या फिर पार्टी के खिलाफ बागी तेवर अपना रहे हैं। ममता बनर्जी के गढ़ में अब टीएमसी के अपने ही नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। चंद्र कुमार बोस का अचानक पार्टी छोड़ना टीएमसी के लिए बहुत बड़ा इमेज क्रैश है। ममता बनर्जी जो खुद को बंगाल की संस्कृति और अस्मिता का रक्षक बताती हैं, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही परिवार के सदस्य उनका साथ छोड़ दिया है तो दीदी के तमाम दावों की भी पोल खुल गई। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि चंद्र कुमार बोस का अगला कदम क्या होगा? क्या वे वापस अपनी पुरानी पार्टी की तरफ रुख करेंगे या फिर किसी नए राजनीतिक विकल्प का निर्माण करेंगे? इस वक्त टीएमसी के बड़े चेहरे का खिसकना ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। अब देखना यह होगा कि टीएमसी इस मुद्दे पर कब तक अपनी चुप्पी साधे रखती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बंगाल की राजनीति में शय मात का खेल अब और ज्यादा आक्रामक मोड़ लेने वाला है। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डिटेल न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।